क्या आपने कभी सोचा है कि क्या किसी गाने में आपकी सांस लेने की आवाज भी संगीत का हिस्सा बन सकती है? एक ऐसा गीत जिसे रिकॉर्ड करते समय देश के सबसे बड़े गायकों की जान पर बनाई थी और संगीत निर्देशक एक ऐसी जिद पर अड़ा था जो तकनीकी रूप से नामुमकिन लग रही थी। आज हम उस शाम की बात करेंगे जब मुंबई के एक रिकॉर्डिंग स्टूडियो में सिर्फ धुनें नहीं गूंज रही थी, बल्कि तीन महान आत्माओं की धड़कनें एक होकर सांस ले रही थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टूडियो सीक्रेट्स में। आज का ये एपिसोड उन दिग्गजों के नाम है जिन्होंने एक नामंजूर होने वाले गीत को अपनी मेहनत से हमेशा के लिए अमर बना दिया। ये बात है साल 1972 की, जब फिल्म जवानी दीवानी का संगीत तैयार हो रहा था। R.D. बर्मन यानी हमारे पंचम दा के पास एक ऐसी धुन थी जिसे गाना तकनीकी रूप से बहुत ही ज्यादा कठिन था। जब उन्होंने ये धुन किशोर दा और आशा ताई को सुनाई तो दोनों के होश उड़ गए। किशोर दा ने अपना सिर हिला दिया क्योंकि उन्हें लगा कि गाने की लय, टेम्पो इतनी तेज है कि इसमें रोमांस के लिए जगह ही नहीं बचेगी। स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई थी कि किशोर दा और आशा जी उस दिन 2 बार स्टूडियो से बाहर निकल गए थे। वह गाना था नहीं नहीं अभी नहीं, अभी करो इंतजार। पंचम दा का विजन एकदम अलग था। वे चाहते थे कि यह गाना एक साधारण रोमांटिक ड्यूट न लगे, बल्कि एक बातचीत कॉन्वर्सेशन जैसा महसूस हो। धुन सुनकर किशोर दा को लगा कि वे गाते समय बेदम लगेंगे, रोमांटिक नहीं। लेकिन पंचम दा परफेक्शन के भूखे थे। वे रिकॉर्डिंग स्टूडियो के दूसरी तरफ से घंटों तक बस एक ही बात कहते रहे, एक बार और गाइए प्लीज। हालात यहां तक पहुंच गए कि घंटों तक एक ही लाइन गाने के बाद आशा ताई का गला बैठ गया। किशोर दा, जो आमतौर पर स्टूडियो में हंसी मजाक करते थे, उस दिन बिल्कुल शांत हो गए। उन्होंने शीशे के पार पंचम दा की ओर देखा और चुटकी लेते हुए कहा, पंचम, अगर हमने इसे एक बार और रिकॉर्ड किया तो मेरी आवाज फट जाएगी। क्या तुमने आज गाने वालों को मारने की कसम खाई है? लेकिन पंचम दा विचलित नहीं हुए। वे जानते थे कि इस गीत को अमर बनाने के लिए उस तनाव और सांसों की लय की जरूरत थी। तब किशोर दा ने खुद को और आशा जी को एक चुनौती दी। उन्होंने कहा कि हम इसे एक आखिरी बार एक ही टेक में रिकॉर्ड करेंगे, बिना किसी कट या गलती के। और अगर इस बार भी हम लड़खड़ाए तो पंचम को अपनी धुन बदलनी होगी। अगले 1 घंटे तक स्टूडियो में सन्नाटा था। किशोर दा और आशा जी अंदर तैयारी कर रहे थे और पंचम दा बाहर चुपचाप इंतजार कर रहे थे। फिर अचानक किशोर दा ने आवाज लगाई, पंचम, हम तैयार हैं। जब रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो वहां मौजूद हर शख्स दंग रह गया। 40 की उम्र पार कर चुके किशोर दा की आवाज अचानक बदलकर एक 22-23 साल के लड़के जैसी हो गई थी जो अपनी माशूका से शरारत कर रहा हो। आशा जी ने भी अपनी सांसों के उतार चढ़ाव को धुन के साथ ऐसे बुना कि वह संगीत का हिस्सा बन गईं। आज जब हम इस गाने को ध्यान से सुनते हैं तो बीच बीच में जो सांस लेने की आवाजें आती हैं, वे केवल थकान नहीं बल्कि उस गाने की रूह है। रिकॉर्डिंग खत्म होते ही पंचम दा दौड़कर केबिन में गए और दोनों को गले लगा लिया। उन्होंने उस शाम सिर्फ एक हिट गाना नहीं बनाया था, बल्कि एक असंभव दिखने वाली जंग जीती थी। आज संगीत के इस मंदिर के तीनों स्तंभ, किशोर दा, पंचम दा और आशा ताई, शायद स्वर्ग में एक साथ बैठकर ऐसी ही किसी अधूरी धुन को पूरा कर रहे होंगे। दोस्तों, अगर किशोर दा, पंचम दा और आशा जी की इस त्रिमूर्ति ने कभी आपके दिल को छुआ है तो अंतिम श्रद्धांजलि के रूप में कमेंट बॉक्स में किशोर, पंचम, आशा अमर रहे लिखना ना भूलें। आपको यह किस्सा कैसा लगा? कमेंट्स में अपनी राय दें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और स्टूडियो सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।